यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। मुझे अभी अभी कमरान शाह जो एंकर है उससे खबर मिली है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को GHQ में नज़रबंद कर दिया गया है और उससे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेने के चक्कर में पड़ गई हैं। तो या तो इस्तीफ़ा दे देगा या फिर अंदर से हो सकता है कि उसकी लाश बरामद हो। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। पाकिस्तान का आसिम मुनीर कहाँ है, ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। 1300 के करीब इस वक्त अभी वो लाशें भी नहीं मिल रही। वो सिविलियन का क्या कसूर है, गोली चलाने की वजह क्यों बनी है? पाकिस्तान के जर्नलों ने आसिम मुनीर को कैद कर लिया है। वो 2000 से अब तादाद है, ये तो अभी किसी को मालूम ही नहीं है कि कितने लोगों को गोलियां, कितने लोग इन्होंने नाशे तक इन्होंने खत्म कर दी है। और खुदा न खास्ता कोई रद्द अमल हो सकता है, इसलिए कि जो मुरीद के का कत्लेआम है उसके बाद मामलात ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अरे आसिम मुनीर तुम जिंदा हो तो सामने आ जाओ ना यार, सामने आने में क्या दिक्कत है? रात के हवाले से कोई कंफर्म इतला नहीं आ रही। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि उनके पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी साहब, इन सब को अलर्ट किया गया है कि आप अपनी सिक्योरिटी इन्हांस कर दें, बढ़ा दें। कि भाई जो कुछ भी था उसमें तथ्य है, वरना आसिम मुनीर को केवल इतना करना था कि आसिम मुनीर टीवी पे आ जाते या आसिम मुनीर अपना वीडियो डाल देते। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय चारों ओर हिंसा का भारी बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। इसी बीच TLP के विरोध प्रदर्शन ने पाकिस्तान में उग्र रूप ले लिया है। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान नाम की कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी ने फिलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन शुरू किया, जिसने धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान को हिंसा की आग में झोंक दिया है। इजराइल के खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों के विरोध में शुरू हुआ यह आंदोलन अब पाकिस्तान के कई शहरों में संघर्ष का रूप ले चुका है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सेना और पुलिस अपने ही नागरिकों पर गोली चला रही है। खबरें आ रही हैं कि आसिम मुनीर को बंदी बना लिया गया है, इसीलिए आसिम मुनीर कई दिनों तक दिखा नहीं है। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि लगता है आसिम मुनीर को जर्नैलों ने बंदी बना लिया है। दूसरी ओर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों हर संभव प्रयास कर रही हैं कि प्रदर्शनकारी राजधानी तक ना पहुंच सके। पाकिस्तानी सेना का आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ सैनिकों ने एक वीडियो भी जारी करते हुए सवाल दागे हैं। पाकिस्तान का आसिम मुनीर कहाँ है, ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। कि आसिम मुनीर को देखा नहीं गया और पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से अफवाहें फैली कि साहब के पाकिस्तान के जर्नलों ने आसिम मुनीर को कैद कर लिया। अब आप जानते हैं कि इस तरह की अफवाहें फैलती रहती है, कुछ भी हो, लेकिन अभी अभी समाचार आया कि साहब की एक ऑफिशियल इसका खंडन जारी किया गया। खंडन जारी किया गया है तो इसका मतलब ये है अब कि भाई जो कुछ भी था उसमें तथ्य है, वरना खंडन जारी करने की ज़रूरत नहीं होती। वरना आसिम मुनीर को केवल इतना करना था कि आसिम मुनीर टीवी पे आ जाते या आसिम मुनीर अपना वीडियो डाल देते या आसिम मुनीर खड़े होके पीछे जैसे करते हैं ना, अखबार दिखा देते कि ये देखो आज का अखबार है और आज मैं यहाँ जिंदा हूँ और आज मैं यहाँ बिल्कुल फ्री हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, एक ब्लैंड सा और टाइप का उसका, बल्कि क्या क्या कहें उसको, गया एक निर्देश, एक कमांड उनके चैनल्स को कि नहीं ये बात गलत है, आप लोग सब लोग इसका खंडन कीजिए। और वो नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे सोर्सेज ने बताया कि साहब ऐसा कुछ नहीं है। अरे आसिम मुनीर तुम जिंदा हो तो सामने आ जाओ ना यार, सामने आने में क्या दिक्कत है? वैसे भी इस समय पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी क्राइसिस चल रही है। अफ़गानिस्तान ने और कुछ किया हो या ना किया हो, क्योंकि जब भारत जब आक्रमण करता है पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होती है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी कंसोलिडेट हो जाती है, बिल्कुल पुख्ता हो जाती है और वो पूरी तरह से जंगजू कौम बन के और इस्लाम के पहरेदार बन के वो खड़े हो जाते हैं। इस्लाम का किला है आखिरकार अफ़गानिस्तान। लेकिन अफ़गान ने जब से उनके ऊपर हमला किया है तब से उनकी भारी एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है। अब वो आइडेंटिटी क्राइसिस ये है, यहाँ तक है कि वो अब कह रहे हैं कि साहब ये अफ़गान हमारे दुश्मन हो गए, कि साहब ये अफ़गान जो है वो हिंदुस्तानियों से मिल गए।
जो बातें वहाँ सर्कुलेट हो रही हैं, अगर आप वहाँ की चैनल्स देख ले तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि भाई भारत क्या क्या कर रहा है। उनका कहना है कि वहाँ की जो भी मिसाइल्स हैं पुरानी उनके पास, अफगानियों के पास, उनको भारत के इंजीनियर्स जो हैं वो जाकर एक्टिवेट कर रहे हैं। भारत के इंजीनियर्स अफ़गानिस्तान को ट्रेनिंग दे रहे हैं और बहुत सारे अफ़गानिस्तान के ड्रोन ऑपरेटर वगैरह जो है उनको भारत लाया जा रहा है और भारत में उनको ट्रेनिंग दे के वहाँ भेजा जा रहा है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये काम कह रहा है अफ़गान मीडिया, अफ़गान मीडिया नहीं, पाकिस्तान मीडिया कह रहा है। ये पाकिस्तान मीडिया कह रहा है तो भाई पाकिस्तान मीडिया के पास कुछ खबर होगी और खुदा न खास्ता कोई रद्द अमल हो सकता है, इसलिए कि जो मुरीद के का कत्लेआम है उसके बाद मामलात ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और एक गलती के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी गलती की गई। अब मामला एक बार फिर, पहले गोली चलाई गई, पहले उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया जब वो अभी निकले ही नहीं थे, फिर उनको आने दिया गया, फिर उनको बिठा दिया गया, फिर मुज़ाकरात का लॉलीपॉप दिया गया, 24 घंटे 48 घंटे मुज़ाकरात का इंतज़ार करते रहे, फिर मुज़ाकराती टीमों को एंगेज किया, फिर कुछ और अहम दीनी शख्सियात को एंगेज किया गया, लेकिन जब मामला न बन पड़ा तो उसके बाद फिर हल्ला बोल दिया गया और उसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा खून बहा है, इसमें कोई शक नहीं। नंबर्स पे आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट नंबर्स अभी तक किसी को नहीं मालूम। उसकी रीज़न ये है कि जो तहरीक लब्बैक की क़यादत है वो या तो गिरफ़्तार है या रूपोश है और वह अभी तक मंजर आम पे नहीं आई। ख़ास तौर पे जो साद रिज़वी साहब और उनके भाई हैं उनको अभी तक हुकूमत ने मंजर आम पे वो लेके नहीं आए और हैं उन्हीं की तहवील में, इसमें कोई शक नहीं है। कभी कुछ कहा जाता है और कभी कुछ, इसकी वजह से भी ज़्यादा क्योस पैदा हो रहा है। और हमारी इत्तला के मुताबिक साद रिज़वी साहब और उनके भाई, उनको ये कहा गया है कि आप जो हम कह रहे हैं बाहर जाके वही बात कर दें और मामले को ठंडा करने की कोशिश करें, लेकिन जो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की कोशिश की जा रही है वो करने के लिए तैयार नहीं है और वो किसी भी सूरत में ऐसा कोई बयान या ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहते, नहीं करवा रहे जिससे कि उनकी कॉज को नुकसान पहुंचे और जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स हो। ये मामला इस वक्त चल रहा है। उसके बाद फिर आज जुमा है, आज एहतजाज चल रहा है जी, और कल मरीम साहबा की सदारत में एक बताया गया कि एक इजलास हुआ, लेकिन उसकी वीडियो भी जारी नहीं की गई और उसकी तस्वीर भी जारी नहीं की गई। वो इजलास कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसी को नहीं पता, सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी किया गया। लेकिन उसके बाद फिर एक और ख़बर दी गई क्योंकि सब ने सवाल उठाया कि मरीम साहबा हैं किधर, मरीम साहबा मंजर आम पे क्यों नहीं आ रही और उन्हें आना चाहिए। कल बड़ी मुश्किल से मोहसिन नकवी साहब के साथ वज़ीर मजहबी अमूर, जिनका कोई रोल नहीं है इस सारे ऑपरेशन में, उनको लाया गया